हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएम कोचिंग क्लासेस। केजीएम कोचिंग क्लासेस छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 7 के 8 से 21 तक के प्रश्नों को हल करने से पहले हम निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 21 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसमें निश्चित समाकलन के प्रगुण लगेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समाकलन गणित का द्वितीय मौलिक प्रमेय या समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय, जिसे हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। प्रमेय यह है कि माना कि संवृत्त अंतराल AB में fx एक सतत फलन है और इसका समाकलन fx है। कहने का मतलब यह है कि क्लोज इंटरवल AB में fx एक कंटिन्यूस फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन fx है, तो इसका निश्चित समाकलन होगा a to b fx बराबर fb माइनस f। अगर fx एक सतत फलन है जिसकी सीमा a to b है, जहां a निम्न सीमा और b उच्च सीमा है, इसको हम लिख सकते हैं fb माइनस fa। और सहूलियत के हिसाब से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं fx a to b। fx a to b का मतलब होगा fb माइनस fa। डियर स्टूडेंट्स, यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसके आधार पर हम बिना योग की सीमा ज्ञात कर रही निश्चित समाकलन या आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं निश्चित समाकलनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुणों। इसमें पहला प्रगुण है a to b fx dx। तो हम a to b fx dx को किसी अन्य वेरिएबल या अन्य चर में बदल सकते हैं। जैसे कि ये x में है तो हम इसको t में बदल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a to b f t dt। ये पहली प्रगुण। a to b fx dx को प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न की आवश्यकता के हिसाब से जरूरत पड़ने पर हम इसको a to b f t dt या a to b f थीटा d थीटा या a to b f z d z लिख सकते हैं। दूसरा प्रगुण है a to b fx dx बराबर b to a fx dx। हम देख रहे हैं यहाँ लिमिट a to b है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमने अपर बना दिया और अपर लिमिट को लोअर बना दिया, अर्थात हमने लिमिट से चेंज कर दी। निम्न को उच्च में, उच्च को निम्न बदल दिया, तो समाकलन के आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। a to b fx dx, अगर हम b to a fx dx लिखेंगे तो आगे क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस आएगा। इस नियम को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं a to a fx dx बराबर। इसका यह विशिष्ट रूप है। अगर दोनों सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों एक ही हो, जैसे कि a तो इस पूरे का मान होगा 0। तीसरा देखिए a to b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं a fx dx प्लस b fx dx, जहां c एक संख्या है या c एक वास्तविक संख्या है जिसका मान a और b के बीच है। इसलिए हम a to b को a to b और यहां लिख सकते हैं, जहां c एक ऐसी संख्या है
जिसका मान a और b के बीच में अर्थात c a से बड़ा और b से छोटा। इसलिए a to b fx dx को a to c fx dx प्लस c to b fx dx लिख सकते हैं। चौथा नियम a to b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं a to b f a प्लस b माइनस x dx। a to b fx dx, तो a to b f इन दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे और x को घटा देंगे a प्लस b माइनस x dx, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। पांचवा है 0 से लेकर a fx dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a f a माइनस x dx। इस प्रगुण का निश्चित समाकलन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वास्तव में ये जो प्रगुण है, प्रगुण 5 प्रगुण 4 का ही एक विशिष्ट रूप है। हम अगर a की जगह 0 रख दें, जैसे मान लीजिए a बराबर 0 और b की जगह a रख दें, तो 4 5 में चेंज हो जाती है। देखिए आप, a की जगह क्या 0 और b की जगह क्या है a, तो 0 प्लस a मतलब a माइनस x, तो 5 4 का ही एक विशिष्ट रूप है। छठा देखिए, 0 to 2a fx dx। अब सीमाएं चेंज हो गई 0 से लेकर 2a, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a fx dx। क्या करा हमने, इसकी जो सीमा थी ट्वाइस a, उसको a कर दिया। अगर यहां पाई होता तो हम यहां पाई बाय 2 कर देते, आगे 2 कर देते, लेकिन कब, यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, यानी 2a में से x घटाएं और वापस fx आ जाता है, तब तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 2a fx dx को 2 0 से लेकर a fx dx, और इसी का मान होगा 0 कब, यदि हम मान निकालें f 2a माइनस x और ये नेगेटिव यानी माइनस का जाए, तब इसी का मान होगा 0। अगला देखिए 7वां, माइनस a से लेकर a fx dx, ये बन जाएगा 2 0 से लेकर a, माइनस a से लेकर प्लस a था, तो माइनस a की जगह आ जाएगा 0 और ये रह जाएगा a fx dx। लेकिन शर्त है, यदि fx एक समफलन है, fx एक समफलन है, अर्थात अगर दिए गए फलन में हम x की जगह माइनस x रखें और वापिस fx आ जाता है, तो दिया गया फलन कहलाता है समफलन या इवन फंक्शन। तो माइनस a से लेकर a fx dx में लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a fx dx। कब, यदि fx एक समफलन अर्थात इवन फंक्शन हो, और इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, दिए गए फलन में x की जगह माइनस x रखें और पूरे फलन का मान पुनः fx आ जाए, तब हम कहते हैं कि दिया गया फलन एक समफलन है, और इसी का मान होगा 0 कब, यदि fx एक विषम फलन है, विषम फलन है, अर्थात f माइनस x बराबर माइनस x, इसका मान 0 होगा यदि fx एक विषम फलन है। और विषम फलन का मतलब होता है दिए गए फलन में x की जगह माइनस x रखें और पूरे
माइनस एफ एक्स बन जाए, तब हम कहते हैं दिया गया फलन एक विषम फलन है। अगला देखिए 8, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ 2a माइनस एक्स। ये भी एक प्रगुण है, अगर 2a हो 0 से लेकर 2a तो 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर a, लेकिन यहाँ f 2a में से x घटेगा dx। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी प्रगुण है निश्चित समाकलन की, जो प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 21 में लगेगी। आइए प्रगुण को एक बार फिर समझ लेते हैं। पहली प्रगुण है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं a टू बी एफ डी, अर्थात x को हम t में बदल सकते हैं। दूसरा a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस b टू एफ एक्स डी एक्स, अर्थात लिमिट जब हम चेंज करेंगे अपर को लोअर, लोअर को अपर, आगे माइनस आ जाएगा, और अगर दोनों लिमिट एक जैसी हो तब इसका मान होगा 0। तीसरा है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां c एक ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका मान a और b के बीच है, तब हम लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। चौथा a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये होता है a टू b, दोनों सीमाएं जुड़ जाएंगी a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। और पांचवा a टू b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। वास्तव में ये चार का ही विशिष्ट रूप है। अगर हम a की जगह 0 और b की जगह a रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद में छठी है 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, आगे हम 2 लिखेंगे 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, इसका मान हो जाएगा यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और इसी का मान 0 होगा यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। सातवां है माइनस a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। शर्त ये है कि एफ एक्स एक समफलन है, और इसी को हम 0 लिखेंगे, शर्त यदि एफ एक्स एक विषम फलन। और आठवां 0 से लेकर 2 एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ 2a माइनस एक्स।